हम आपसे जानना चाहेंगे कि वन बंधु परिषद है क्या। और यदि बच्चा किसी कारण से कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 85% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो जितना पढ़ना चाहे पढ़े वो सब निःशुल्क। निःशुल्क पूरा। ये लोग तो आज सनातन के लिए लोग काम कर रहे हैं। यहाँ 89 से स्टार्ट किया गया। से शुरू हुआ। पटना में भी जो फंक्शन होते हैं बड़े बड़े, उसमें हरि सेक्शन समिति साथ में काम करती है। आप तो सर व्यवसायी हैं, जी। तो व्यवसायी होकर के इस कार्य में आपकी इंस्पिरेशन कैसे? 9 अप्रैल 1976 में नेशनल ड्रग हाउस स्टार्ट हुआ हमारा। नेशनल ड्रग हाउस। सर, जन औषधि एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है गरीब तबके के लिए स्पेशली, कि 100 रुपये की दवा वहाँ 20 रुपये मिल जाती है और दोनों दवा में कोई फर्क नहीं है। तब एक ऐसे जो कि अपने दिमागी अवस्था बिल्कुल खो चुका है, खाने पीने के लिए भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बेशुद्ध है, रोड पे पड़ा हुआ है, लावारिस एक तरह से, लावारिस जिंदा व्यक्ति, वैसे लोगों को आप सड़क से उठा के प्रणामी स्कूल में लेके जाते हैं। प्रणामी स्कूल ले जाते हैं। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी, मारवाड़ी एक हॉस्पिटल आपने कोई बनवाया है? पूरा निःशुल्क 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। केवल 50 रुपया? केवल 50 रुपया। मतलब कोई भी जाए वहाँ, कोई भी आदमी, आप और हम जाएं, आपको लगेगा प्राइवेट से अच्छा सुविधा है वहाँ पे। जी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन एक क्लैरिटी। स्वामी विवेकानंद जी की उक्ति कि अगर बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच सकते तो हमें विद्यालयों को बच्चों तक पहुंचाना होगा। हमारे देश की एक गौरवशाली संस्था ने इसी को ध्येय वाक्य बना के अपना एक निर्णय लिया और उस संस्था का नाम है वन बंधु परिषद, जिन्हें हम फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। आज उस सोसाइटी ने देश भर में करीब 1 लाख से ज़्यादा इस तरह के एकल विद्यालय खोले हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जो भी हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिनका शिक्षा मिलना चाहिए प्रारंभिक, उस तरह का कार्य, त्वरित कार्य यह संस्था कर रही है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, इसी संस्था के जो वन बंधु परिषद है, उसके पटना चैप्टर के संरक्षक श्री राधे श्याम बंसल जी, वो हमारे आज के मेहमान है इस पॉडकास्ट चैनल पर। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। सर नमस्ते परमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने समय दिया, बहुत व्यस्तम समय है आपका। दर्शकों, आपको बता दें, सर एक बहुत ही प्रख्यात व्यवसायी भी हैं, बिहार के ही नहीं अखिल भारतीय स्तर के। और इन्होंने इतना पुनीत कार्य, बहुत सारे पुनीत कार्य जिन्होंने धर्मार्थ के रूप में, परमार्थ के रूप में स्टार्ट किया है। उसी में से एक सबसे पहले हम जिसकी चर्चा आज करेंगे, जिससे हम काफ़ी प्रभावित हैं, दर्शक आप भी बहुत प्रभावित होंगे, कि देश के जितने भी अविकसित जगह है, वनवासी जगह है, ट्राइबल जगह है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, उसमें बच्चों को शिक्षा देना। और सबसे खुशी की बात है कि 1 पैसा भी गवर्नमेंट का अनुदान इसमें नहीं है, कि ये गैर सरकारी संस्था है। सर, आपने तो बहुत पुनीत कार्य किया है वन बंधु परिषद के रूप में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वन बंधु परिषद है क्या? सर, वन बंधु परिषद 89 में स्टार्ट हुआ। 89 में करीबन 35 साल पहले धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झरिया एक जगह है। झरिया, हाँ, झरिया कोल माइंस का जो जगह है। जी जी। वहाँ पर 5 बच्चे और एक स्कूल खोला गया, जिसका स्कूल का सिर्फ 4,000 रुपया साल का खर्चा लगता था। वाह। मदन लाल जी ने खोला था। मदन लाल जी कौन हुए सर? मदन लाल अग्रवाल हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई कोई स्कूल खोला जाए, यहाँ पर ये बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जी। वो श्री गणेश हुआ था सर, धनबाद में, वर्ष 1989 में, झरिया जगह जी। वहाँ से स्टार्ट होते होते इसने इतना बड़ा जगह बना लिया कि आज की डेट में तो बिहार में कहेंगे तो 5,700 स्कूल चल रहे हैं। बिहार में 5,000 से ज़्यादा है? 5,700 करीबन 6,000। हाँ, इतने स्कूल आज चल रहे हैं जी जी। जिसमें 38 डिस्ट्रिक्ट में अभी कवर नहीं है। अच्छा, पूरे 38 जिलों में कवर भी नहीं हुआ है अभी कवर नहीं है। जी जी। अभी 28 डिस्ट्रिक्ट में ये कवर है। जी जी। अभी हम लोग के 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार में बच रहे हैं। आने वाले कुछ पीरियड में 2 से ढाई
1000 स्कूल और खुलेंगे बिहार में। अच्छा, बिहार में खोलने का आपका बिहार प्रस्ताव में खोलने का है। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, ये करता क्या है ये एकल विद्यालय सर, है क्या, कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्या है? कॉन्सेप्ट ये सर, 40 बच्चे होते हैं एक विद्यालय में। एक विद्यालय जो आप खोलते हैं, एक विद्यालय में 40 बच्चे होते हैं? एक टीचर। जी जी, एक टीचर। एक टीचर। टीचर उसी गांव का, अच्छा, उसी जगह का टीचर होता उसी जगह का टीचर होगा। एक 3-3 किलोमीटर के एरिया पे स्कूल खोलते हैं सर। है? वाह। और जब 30 स्कूल हो गए तो 30 स्कूल के जो टीचर है उनको वहाँ पर 15 दिन का वो लगाया जाता है शिविर कि आपको करना क्या है। करना क्या है? अच्छा। उनको करना है कि 1, 2, 3 क्लास तक के बच्चों को एक साथ बैठाना है। मतलब क्लास 3 तक के बच्चे को एक साथ वो लोग एक कैंप साथ करते बैठाते हैं, हैं, कैंप जी, करते हैं जी जी। और उनको बेसिक चीज सिखाते हैं। बेसिक एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन जी। सबसे पहला हमारा है, सनातन के प्रति उनको सिखाते हैं अच्छा। कि सुबह उठ के अपने पिता के माता के हाथ पैर छुओ, उनको प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। और सारे बच्चे ये बहुत अच्छा से जानते हैं। मतलब पूरा उनके व्यक्तित्व का पूरा विकास हो जाता है तीसरे क्लास आते आते तक। वो बच्चे वो है जिसके मदर फादर उनको स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। जी जी। उनको स्कूल बुलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उनके पूरे घर का ट्रीटमेंट यदि करवाना हो तो पटना आ जाए हमारे मारवाड़ी सोसाइटी में, वाह, सब कुछ फ्री उनके लिए। बिल्कुल। और यदि बच्चा किसी कारण से, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 85% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो जितना पढ़ना चाहे पढ़े वो सब निःशुल्क। निःशुल्क पूरा। उनको एक शिक्षा समिति अलग खुला हुआ है, वो शिक्षा समिति काम वही करेगा कि बच्चा मैट्रिक पास कर लिया और वो सीए बनना चाहता है उनको सीए बनाएंगे तो जी। 7,000 रुपया महीना उसको मिलेगा जब तक वो सीए नहीं बन जाता। Complete। और उससे बॉन्ड भी लिखाते हैं, यदि आप बन जाते हैं तो भाई कुछ पैसा वापस करवाओ। पैसा वापस करना होगा। वाह, करें या नहीं करें उसकी इच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटर्न कर रहे हैं बहुत। रिटर्न कर रहे हैं। मतलब आपने बनाया है ऐसा, ऐसे कितने बच्चे आपने तैयार किए होंगे सर अब तक? सर अभी तो करीब 100 बच्चे तो इंडिया से बाहर हैं। 89 से जो आपने कार्य किया है उसमें 100 बच्चे भी विदेश में हैं। विदेश में है और वहां से जितना बड़ा फंड आता है जी जी। जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो बच्चे भेजते हैं। वो बच्चे भेजते हैं। वाह। वहां पर उन्होंने ये बताया कि हम कहाँ पढ़े हैं, तो बन बंधु परिषद या टेबल फ्रेंड्स ऑफ टेबल सोसाइटी, वाह वाह, वहाँ पढ़े हैं। क्या पुनीत कार्य है सर। बहुत बड़ा काम किया गया सर। उसके बाद ये लोग तो आज सनातन के लिए लोग काम कर रहे हैं। यहाँ 89 से स्टार्ट किया गया से शुरू हुआ है ये कि हिंदू क्या है, हिंदू क्या है और उनके सनातनी धर्म में क्या संस्कार है, क्या वो संस्कार आप दे रहे हैं उनको। आज यदि संडे को हमारे साथ जाएं, संडे को जाते हैं हम लोग स्कूल विजिट के लिए, तो कम से कम 10 गाड़ी होती हैं जिसमें 5 गाड़ी में समाज के लोग और 5 गाड़ी में डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? पूरी टीम जुड़ी हुई सर, डॉक्टर पैनल बना हुआ है। ये डॉक्टर्स के पैनल वन बंधु परिषद के लिए जुड़े, उनके साथ जुड़े परिषद के लिए। कुछ डॉक्टर्स का नाम लें सर ऐसा। सबसे बड़ा एक डॉक्टर शशि मोहन का, शशि आँख मोहन का जी। डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल, आईएएस। और जब हम उसको कॉल कर दें तो वो रेडी है वन बंधु के लिए, सेवा के लिए वो अग्रसर हैं। जितने बड़े डॉक्टर में नाम आते हैं सर, वे डॉक्टर इसके लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार। कुछ और डॉक्टर का नाम ले सर। एक लेडीज डॉक्टर है परमिला मोदी। परमिला मोदी जी। अभी तो उनके हस्बैंड नहीं रहे, वो डेडिकेटेड थे। वो बोलते थे भाई संडे को मैं जाऊंगा जी जी। और मेरी मिसेज जाएगी। वाह आज उनका बेटा देख कर रहा है। वाह वाह। हमने सुना है कुछ हम पढ़ रहे थे, आपका एक पत्रिका हमको मिला था, कभी पढ़ने को मिला हमको। हम तो प्रभावित बहुत थे ये वन बंधु परिषद को पढ़ के जान के। हम आपसे इसीलिए समय मांग रहे थे बार बार कि इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो कैंसर डेडिकेटेड है सर पूरा। उनके बारे में बताइए, कैसे जुड़े वो? सर वो एक पेशेंट को लेके मैं गया था उनके यहाँ। जी जी। तो उन्होंने देखा, तो सब कुछ होने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को बताया अपने बारे में। जी जी। कहा कि मैं कल आऊँगा, और कल वो आए। हमारा अपना ऑफिस यहाँ पर है। अच्छा, वन बंधु का अपना ऑफिस परचेज किया हुआ है। जी जी। कहाँ है ये लोकेटेड सर? बस ये 6 नंबर रोड में, राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर में। जी जी। बहुत प्रभावित हुए हुए। बोले कि जब भी कोई कैंप लगेगा आपका, मैं उसके साथ जाऊंगा, पूरी सर्विस दूंगा, अपने एक असिस्टेंट को साथ ले जाऊंगा, बिल्कुल। और मेरा भी नाम लिखो, जो डोनेशन होता है उसमें मेरा एक नाम लिखो। पहला उन्होंने नाम लिखा है। वाह, बहुत अच्छा है। मतलब है ही पुनीत कार्य है, और उससे हर कोई जो समाज का संभ्रांत व्यक्ति है, सशक्त व्यक्ति है, वो जुड़ना चाहेगा।
और डॉक्टर जितेंद्र जो कि बहुत प्रख्यात पद्मश्री हैं सर, वो अगर जुड़े हैं इस संस्था से तो जरूर कुछ। सर उन्होंने बहुत टाइम दिया हमको। जी जी। अभी कॉल कर दे तो आधे घंटे में आ जाएंगे, वाह, ऐसे डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये वन बंधु परिषद के साथ कुछ अन्य भी सोसाइटी जुड़े हुए हैं क्या? इसके साथ सर यो कंबाइंड एक बना हुआ है, जैसे ये जो बच्चों को 7,000 रुपया देते हैं वो शिक्षा समिति एक अलग है, अच्छा, लेकिन जुड़ गई है वन बंधु से। वन बंधु से जुड़ा हुआ है। हाँ। है इसी की संस्था का एक्सटेंशन है वो, संस्था का पार्ट तो नहीं है, पार्ट तो ये एक्चुअली मारवाड़ी लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब एक अलग होगा लेकिन इनके साथ जुड़ गए वो। साथ में जुड़ गए। हम लोग जब आए तो उन्होंने क्या जुड़ेंगे। बिहार में वन बंधु परिषद 2009 से स्टार्ट हुआ था सर। जी जी। 2009 में स्टार्ट, बिहार में 2009 से। हाँ। जिस समय अस्वल बिहार और 89 में शुरू हुआ। हाँ, पहले तो बिहार झारखंड एक था। हाँ। उसके बाद अलग जब बिहार हुआ तो बिहार को अलग होते होते 2009 स्टार्ट हुआ। 2009 से जी। यहाँ पर अध्यक्ष बने मोतीलाल खेतान जी। जी, ML खेतान हो गए तो बहुत अच्छे बिल्कुल, बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, पूरे समाज सेवी रहे हैं। बहुत अच्छा बिहार में उनका नाम है। और आज की डेट में वो नहीं रहे तो उनका बेटा देखते हैं मोतीलाल खेतान जी का, रामलाल खेतान जी हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल हमारे ठीक सामने। हाँ बिल्कुल, अभी वो बोल रहे हैं तभी आएंगे। वाह वाह, ऐसे लोग सभी प्रतिष्ठित लोग इससे जुड़े हुए हैं। सारे जितने CSR में लोग आते हैं सर, हाँ, पटने में CSR में जो लोग हैं सभी लोग जुड़े हुए हैं इससे, जुड़े हुए हैं। और वे अपने मन से कहते हैं CSR में मेरे को 2% खर्च करना रहता है तो मैं वन बंधु में क्यों नहीं खर्च करूं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही पुनीत कार्य है ये। आप देश को एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करते हुए वैसे वंचित बच्चों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें शिक्षा का द्वार कभी देखा नहीं, कभी उन तक आपने पहुंचाया और उन्हें इस काबिल बनाया कि आज वो इस परिषद को कुछ दान दे रहे हैं, कुछ इस लायक बने हैं जो समाज को कुछ दे रहे हैं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, बहुत बहुत बधाई। ये तो सर पूरे समाज का है, समाज के लिए आपने ये काम कर रहे हैं। कोई सत्संग समिति भी है कोई आपकी? जी, जो इससे रिलेटेड हरि सत्संग समिति सर, जी जी, जो साथ में काम करती है जी। पटना में भी जो फंक्शन होते हैं बड़े बड़े, उसमें हरि सत्संग समिति साथ में काम करती है। क्या हरि सत्संग? उनका काम है कि एक गांव को किसी जैसे को, अभी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख गांव हैं। 2 लाख गांव जो हरि सत्संग समिति और वन बंधु परिषद से जुड़े हुए हैं। वाह। कोई भी समस्या खड़ी होती है गांव में तो वन बंधु परिषद हरि सत्संग समिति बहुत जोर शोर से लगा हुआ उनके साथ में। ये सत्संग समिति साथ साथ कार्य करती है, साथ दोनों साथ कार्य करते हैं। उनका काम है गांव को साथ में लगाना और वन बंधु परिषद को अपने साथ में ले जाके उनको पहले कोई समस्या है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है या एजुकेशन की दिक्कत है या उनके पास फंड नहीं है तो वो इस चीज में इतना काम करके देते हैं उनको कि बच्चों को अपने स्कूल में लेके आते हैं। किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, उनके एडवांटेज है। उसकी फैमिली को कोई भी इशू हो तो वन बंधु परिषद देखेगा। आज की डेट में तो ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो एक सिलाई मशीन देते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ सिलाई मशीन भी आपने? एक सिलाई मशीन देते हैं। वाह। डोनेट किया हुआ किसी का, वन बंधु परिषद अपने पैसे से नहीं दे रहा लेकिन डोनेट करके एक मशीन लगाया और उससे लोग अपने आप समाज के सारे सशक्त व्यक्तियों को इस परिषद के साथ जोड़ के रखे हैं ताकि वो अपना जो भी परमार्थ का काम है इस परिषद के माध्यम से ये समाज पूरा सर लगा हुआ है। हम लोग 2 4 10 लोग ऐसे हैं जो उनको कन्विंस करते हैं और वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत पुण्य कार्य है। बहुत पुनीत कार्य तो है ही ये सब। आप सर एक चीज है आपके साथ कि हमने एक ये पढ़ा कि आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया वो वन बंधु में किसी तरह से जुड़ा हुआ। ये क्या काम करता है आरोग्य फाउंडेशन? आरोग्य फाउंडेशन का काम है कि कोई भी जगह में, जैसे बड़ी स्टेट में आती है यूपी, उसके बाद हम लोग बिहार वगैरह को मानते हैं, तो कोई भी हमको 5 बीघा जगह दे दे दान में तो उसको विकसित करती है। अच्छे, वो जमीन लेके आप उसको डेवलप करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई कैसे आप जो रोजी रोटी के लिए काम करते हैं तो खाद बनाते हैं उसमें, और खाद कैसे बनती है तो उसमें गांव के करीब करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलता सर उस गांव में। 2000 रोजगार देने का काम भी वो इतना बड़ा काम है कि कैसे पैदा किया खाद,
वो सिखाया गया और फिर जितने लोग लगे हुए हैं उनमें इक्वल बांट दिया गया जो प्रॉफिट आया उसको, उन्हीं के बीच में वितरण उन्हीं के हो बीच गया। में। वो 6 महीने के बाद खुद करने लगते हैं और हम लोग उसके बीच में झड़ जाते हैं। मतलब एक तरह से पूरा ग्राम का उत्थान आपने कर दिया। पूरा गांव का उतनी जगह मिलनी चाहिए और अभी करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कितने ग्राम 15 जगह अभी 15 गांव आपने। बहुत मतलब इतने वे लोग खुशहाल हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वाह, कुछ गांव का नाम लीजिए सर। गांव का नाम में एक आइए सर, एक यूपी का गांव है बस्ती। बस्ती, जी। बस्ती से जुड़े हुए और 2-3 गांव हैं। स्टार्ट तो वहीं से हुआ। बस्ती से ही स्टार्ट हुआ। हाँ, बिहार में एक जगह सुपौल। सुपौल। अब जो सुपौल बिहार में आपने, बिहार में भी ये काम किया है आपने? बिहार में किया, सुपौल में किया तो वो पूरा सक्सेस हुआ। एक किताब निकली सर, किताब आपको मैं दूंगा उसके ऊपर। बिहार में करीब करीब 50 लोग हैं जो उससे 50,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। उस सुपौल ग्राम से जो ये आरोग्य संस्थान के थ्रू आपने जो स्टार्ट किया। तो उसमें जो अपना किसान है उसका नाम, उसकी पूरी फैमिली का नाम फोटो के साथ दिया कि दूसरे लोगों को भी ये समझ में आए कि ये कर सकते हैं हम। वाह। तो सर किताब मेरे को लगता है एक बार लीजिए। जरूर उस किताब जो भी है, अगर जो अगर प्रकाशित है वो किताब प्रकाशित तो हम नाम अगर कोई याद है तो आप नाम बताएं, अगर याद नहीं है तो कोई बात मेरे नहीं, को ध्यान नहीं है। फिर कभी हम लोग लेकिन पॉडकास्ट में हमारे ऑफिस में किताब है, वो आप देंगे जी। कभी हम चर्चा करेंगे इसकी, अपने चैनल के माध्यम से उसकी चर्चा भी। लेकिन सुपौल एक जगह है जिसको आपने पूरा उत्थान उसका किया, ये आरोग्य सेवा समिति के द्वारा। आप तो सर व्यवसायी हैं, तो व्यवसायी होकर के इस कार्य में आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? ये पुनीत कार्य का इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? सर जैसे हमने अकबर मधु के बारे में जैसे पूछा कि मदन लाल जैन जी ने, तो उनसे कैसे संपर्क हुआ आपको? ये कैसे ध्यान में आया कि हमको, आप तो व्यवसायिक क्षेत्र में सर के बारे में बता दें दर्शक आपको कि सर बिहार के ही नहीं, अखिल भारतीय स्तर पे हम इनको एक अच्छे व्यवसायी के रूप में, प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में जानते हैं। और फार्मा के एक तरह से फार्मा ट्रेडर्स में एक किंग कहे जाते हैं श्री राधेश्याम बंसल जी। सर कुछ व्यवसाय के बारे में पहले बताइए। मैं सर फार्मास्यूटिकल्स का काम करता हूँ। जी जी। और काम मैंने स्टार्ट किया 1976 से। 1976 से, जी। जीएम रोड में दुकान किया। गोविंद मित्तल रोड तो प्रख्यात है। हाँ जी। 9 अप्रैल 1976 में नेशनल ड्रग हाउस स्टार्ट हुआ हमारा। नेशनल ड्रग हाउस, जी जी। जो काफी का आविष्कार किया हुआ रहता है आपका, संस्था को आपने ही निर्माण किया सबसे पहले। हमने निर्माण किया नेशनल ड्रग हाउस। नेशनल ड्रग हाउस। जी जी। मेरी कब फैमिली बताया आपने? 1976 में। 1976 में। और मेरे भाई लोग सब कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़े के व्यापारी थे। लेकिन वो इतना बड़ा काम हुआ कि सारे लोग मेडिसिन से जुड़ गए। सब। ठीक ठीक। उसके बाद एक बंसल ड्रग हाउस खोला गया। बंसल ड्रग हाउस, जी जी। फिर फार्मा डील एजेंसी खोला गया। फार्मा डील एजेंसी भी आप ही का है? जी जी जी। तो फार्मा डील एजेंसी के अंडर में अब सीएनएफ का काम करते हैं हम लोग। बिहार, झारखंड, दिल्ली तक का सीएनएफ पूरा मेडिसिन कंपनी है सीएनएफ का। बहुत सारी दवाई कंपनियां जुड़ी होंगी इससे। जो बड़ी कंपनी में आपको नाम बताऊंगा, मैनकाइंड आपके साथ जुड़ा हुआ है जी। मैनकाइंड बड़ी कंपनी है, उसके सीएनएफ आप? उसके सीएनएफ है। जी जी। और एक कंपनी है इंटास फार्मास्यूटिकल्स। इंटास फार्मा, वो करीब करीब 50 कंट्री में काम करती है, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी है। ये 2 कंपनी की साइज बड़ी है, बाकी कंपनी और भी फार्मा ही करते हैं, लेकिन इनको करीब करीब लोग जानते हैं। ये इसके मूल रूप से मतलब आपका ये व्यवसाय खड़ा किया हुआ है। अब तो पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है। इसमें लगी हुई है। आप बताएं कि जो भी कपड़े के व्यवसायी थे आपके, जो भी परिवार के लोग, वो लोग इसमें जुड़ गए हैं। हमारे बेटे बहू देखते हैं और मैं करीब करीब कोशिश है मेरा कि समाज के काम में मैक्सिमम टाइम जाए। तो आपने अपना समय उन लोगों को देख रेख के लिए अपना बिजनेस छोड़ दिया और अपना काम, आप अपना जो समय जो है वो परमार्थ को के लिए आपने समर्पित कर दिया। 4 घंटा जरूर लगाता हूँ सर रोज। जो वाह, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने कही। पूरे व्यवसाय को संभालते हुए उसको एक्सटेंड करके उसको डिप्लॉय किया अपने परिवार के बीच में, और समय निकाल के ये आप 4 घंटा जो कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपको, आशीर्वाद को हमेशा मिलता रहे। और सभी के समाज के जितने भी लोग हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी दुआएं तो आपके साथ हमेशा रहेंगी सर। और आपने ये जो परमार्थ का काम जो शुरू किया, तो उसमें आपको मदन लाल जैन जी से मुलाकात हुआ और आप ये वन बंधु परिषद का कार्य शुरू किए। अन्य ऐसी कोई संस्था बताइए
जो कि काम आप कर रहे हो, इसके अलावा ये वन बंधु परिषद के अलावा? वन बंधु परिषद के अलावा सर पटने में हम लोगों ने स्टार्ट किया दादी मंदिर। ये दादी जी मंदिर का स्टार्ट आप ही का किया हुआ है? ये आप लोग स्टार्ट तो किया हुआ है अमर अग्रवाल का, लेकिन हम लोग उनके साथ जुड़े और इसको आपने इस मुकाम तक फिर हम पहुंचाया। लोगों ने इसको बड़ा किया। दादी जी सेवा समिति जो स्टेट बैंक के पास, हाँ, में हाँ, स्टेट बैंक के बिल्कुल पास, स्टेट बैंक के पास जी, में जी, जो है जी, जी, जी। उन्हीं का एक विंग और बना अभी अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट भी उसी का उसी का extension विंग है। वो कहाँ है सर? बस वो भी वहीं पे? उसी 10 कदम आगे। वाह, ये क्या करता है सर दादी जी सेवा समिति, और ये क्या काम है सर इसका? एक तो मंदिर वगैरह सब लोग दर्शन करने आते हैं, जी जी। उसके बाद बड़ी इसमें 4-5 शादियां हो सकती हैं। अच्छा, वो मैरिज के लिए मैरिज के हॉल लिए उपलब्ध है और जी। बहुत कम पैसे में उपलब्ध कराते उपलब्ध हैं। है। हाँ। तो ये इतना सक्सेस हुआ, उसके बाद फिर एक श्याम सेवा ट्रस्ट खोला गया। श्याम सेवा ट्रस्ट ये कहाँ है? ये बहादुरपुर में बाजार समिति के आसपास वो में है। मतलब पटना और बिहार, मतलब पटना के ये सारे क्षेत्र में आपका ये फैलाव है। हाँ, ये कहाँ है ये ये श्याम सर सेवा? बाजार समिति के नजदीक में है, काफी लोग जानते हैं श्याम मंदिर के नाम से। क्या मंदिर, मतलब ये कृष्ण का श्याम बाबा का मंदिर है। श्याम बाबा मीन्स खाटू श्याम? खाटू श्याम। अच्छा, खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये मंदिर बना था और उसके बाद उसके ठीक सामने बहुत बड़ी धर्मशाला बन गई है। धर्मशाला भी आपने बनवाया है यहाँ? हमने नहीं बनवाया, समाज ने बनवाया, संस्था। लेकिन हम लोग अरे मेन पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन ये है कि अगर कोई समाज में जुड़ के इस कार्य के लिए मार्गदर्शन कर रहा हो, समाज को इसके लिए प्रेरित कर रहा हो, और समाज के वैसे सशक्त लोगों को इससे जोड़ के एक संस्था खड़ा कर रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्याम मंदिर सर एक थिरानी फैमिली है, उनके फादर पूजा वूजा कर रहे थे, वहीं उनका शरीर शांत हो गया, वहीं नींव रखा गया उसका। अच्छा, और हम लोग उसके साथ फिर जुड़ गए। वाह, और आज तो बहुत फेमस संस्था, बहुत फेमस। तो इसकी तो झांकी निकलती है सर, बहुत बड़ी झांकी निकलती है बहुत खाटू बहुत श्याम की। इतनी बड़ी झांकी निकली, 10,000 लोग थे सर अभी। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी झांकी निकलती है खाटू श्याम। सत्यनारायण ट्रस्ट से चालू हुआ था और श्याम मंदिर तक 10,000 लोग। आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। ये कैसे, देखिए पटना में इतनी सारी संस्थाएं हैं और उससे आप जुड़े हुए हैं, उसके ट्रस्टी हैं आप, और वो उसमें आपका ब्रेन चाइल्ड है कि भाई इसको कैसे प्रचार किया जाए, आप अपना समय देकर आप इसका विकास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को सर बहुत इंटरेस्ट है, वो चालू से कोई भी करे, लेकिन उसमें जब उन्होंने मेरे को पार्टिसिपेशन के लिए कहा तो बहुत जोर शोर से। और जो भी है, जिस किसी ने शुरू किया, उसने चुनाव एक ऐसे व्यक्तित्व का किया कि जो उसको बहुत दूर तक ले जाएगा उसको। इसके अलावा सर कुछ बताइए। विकलांग हॉस्पिटल बहुत बड़ा सर। ये विकलांग हॉस्पिटल कहाँ है? ये गया रोड में जैसे घुसेंगे आरपीएस स्कूल के सामने पड़ेगा। ये पटना गया रोड पे है? पटना गया रोड पे है, बहुत बड़ा सर, जिसके चेयरमैन कहेंगे डीबी गुप्ता है। अच्छा, डीबी गुप्ता जो एडवोकेट है, कंसल्टेंट है। हाँ जी जी, नाम ही है वो। हाँ, और सचिव लाइन भी है, हाँ, हाँ, लाइन मेंबर भी है वो। लाइन मेंबर में पूरा बिल्कुल आप जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अभी पद्मश्री विमल जैन जो है, उन वे हैं अपना ये सचिव है वहाँ। अच्छा, इन दोनों क्या नाम है उनका? ये जो विमल जैन। अच्छा, पद्मश्री विमल जैन जी है, वो जुड़े हुए उससे बहुत लंबे टाइम से उसमें। ये क्या विकलांग शिशु, ये विकलांग जो स्कूल है उसका क्या काम है? उनका काम है कि जो भी विकलांग है, जिसको वैसाखी पर चलने वाला, उसकी वैसाखी छुड़ा देनी है। अच्छा, जो ऐसे विकलांग जो कि बैसाखी पे हैं, उनको आप बैसाखी छुड़वा देते हैं? 100%। डॉक्टर SS झा ऐसे डॉक्टर सर, भगवान ने उनको ये आशीर्वाद है कि वो हाथ लगा दे, बता दे पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है। क्या डॉक्टर SS झा? SS झा, उनका पार्टिसिपेशन बहुत जोरों पर है। उनकी पूरी टीम है। हाँ। और वो सर्जरी करने के लिए बैठेंगे, 10 सर्जरी मेरे को लगता है 1 घंटे में कर देंगे। वही करते हैं? वही बड़ी ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, 5 तला बिल्डिंग है। वाह, काफी बड़ा बहुत काम लोगों को होगा। जानकारी नहीं होगी। दर्शक, ये आपको जानने के लिए कि हमारे समाज के वैसे विकलांग व्यक्ति जिनको उस तरह का फंड नहीं है उनके पास कि उसका इलाज करवा सकें, उतनी उनके पास साधन नहीं है। सर ने जैसे बताया कि एक विकलांग स्कूल है पटना गया रोड पे, क्या नाम है सर उस स्कूल का? ये भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद, वो उसमें विकलांग स्कूल है। आप जरूर वहाँ उन लोग को पहुँचाएं वहाँ तक, ताकि उनकी जो भी उनको सेवा मिल सके, उनको जो भी उनको इलाज उनका हो सके, बैसाखी उनसे छूट जाए। उसको बड़ा करने में एक US के लोग हैं सर, उनका बड़ा हाथ है।
विदेश से? हाँ, यूएस से है वो। हर साल आते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। जी जी उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था जी। और उन्होंने यंग लड़के का पूरा बॉडी डोनेट किया था। जो विदेश में जो थे, क्या हाँ। नाम है सर उनका? उनका नाम आनंद जी नाम है। अच्छा, आनंद जी। हाँ। उनके लड़के का संजय आनंद। अच्छा, संजय आनंद जी। हाँ, मतलब बेटे का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। जी जी उन्होंने इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया सर। जी। इसमें बहुत मशीनरी लगी हुई है। अभी लेटेस्ट 2 साल पहले एक ऐसी मशीन आई जो ऐसे करके देखेंगे तो पता लगेगा अंदर में क्या है। अच्छा। तो करीब 1.5 करोड़ रुपए कीमत था उसका। जी जी। हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा भाई एक मशीन आनी है और क्या करना चाहिए, इसका ये कीमत है, आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे क्या? तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते करीब 50 लाख रुपया लोगों ने लिखा दिया। अच्छा, वाह। कहा कि देखो ये तो बड़ा हो गया, 50 लाख आप लोगों ने, 50 लाख मैं देता हूँ, वाह। लेकिन चाहिए 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। तो बोला अब आप देखो क्या करना है। लोगों ने 25 लाख और लिखा है, वाह। तो 50% समाज का, 50% उनका, वो वाह। मशीन आई। तो वो कैसा इस तरह का मशीन उन्होंने वहां लगवाया है। उनका नहीं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 50% उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन सर। कंट्रीब्यूशन। वाह। संजय आनंद जी। आप संजय आनंद। वाह। उन लोगों का हस्बैंड वाइफ का सर जवाब नहीं। मस्ट सैल्यूट देम, मस्ट सैल्यूट देम। ऐसे व्यक्ति को आपने जोड़ा इस संस्था से, ये बहुत बड़ी बात है सर। आज की डेट में ज़्यादा नहीं, 1 महीने पहले की बात है, हम लोग का जो फंक्शन था जी जी उसमें अपने अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं जी जी। नंदकिशोर जी, नंद किशोर यादव जी। हाँ हाँ। उन्होंने इनवाइट किया हम लोगों को विधानसभा में। वाह। वहीं पर ये प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम हुआ। वाह वाह वाह। करीब समाज के 50 लोग थे हाँ। और उन्होंने 50 लोगों को सम्मानित किया। किया। पुरस्कार है ही तो सम्मान का तो। और आप तो खैर सर, आपके बारे में जैसा कि हमने सुना है, आप तो प्रचार प्रसार में विश्वास ही नहीं रखते, केवल पुनीतकार करते जाते हैं, लोग जोड़ते जाते हैं। प्रचार की जरूरत नहीं, काम आपका बोलता है, आपका परमार्थ बोलता है। जैसे हमारे जैसे समाज में 50 लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड है, पूरे डेडिकेटेड है इसी के लिए, और तभी समाज चल भी रहा है सर। समाज ऐसे ही व्यक्ति के कायल है, ऐसे ही व्यक्तित्व का कायल है, और ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए और इतना शक्ति दे कि लगातार इस तरह की संस्थाएं आप जोड़ते रहें। पटने में जो चीज़ चालू होती है ना सर, तो लोग जरूर याद करते हैं अपने को। अभी लंबा टाइम हो गया, मेरा ख्याल 10 साल हो गया, एक हम लोगों ने ब्लड बैंक खोला है, माँ ब्लड बैंक। माँ ब्लड बैंक। माँ ब्लड बैंक उसका नाम है। हाँ, और समिति का नाम है ये अपना माँ समिति के नाम से, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति नाम है। मतलब कि ब्लड बैंक का नाम है माँ ब्लड बैंक। माँ ब्लड बैंक नाम है, समिति का नाम है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति। सेवा समिति। हाँ। उस लोगों ने जब स्टार्ट किया तो मेरे को मिलने आए, कहा कि ये स्टार्ट करना है। हमने कहा ठीक है भाई, कैसे होगा सर? हमने कहा होने में तो कोई समस्या ही नहीं है, श्री गणेश तो आप करो यहाँ से। चलो। हाँ। और उसके बाद यदि फिर कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग फिर फोन करेंगे या साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाह। मतलब कोई भी अगर पुनीत कार्य के लिए आगे आया है तो आप पूरे पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो वो समिति है बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत, उसका तो बहुत नाम है सर। और अभी इतने लोग उसमें जुड़ गए हैं। स्टेट बैंक बहुत जोर से जुड़ा हमारे साथ। हाँ। स्टेट बैंक ने एक मशीन दिया जिसका 75 लाख रुपया कीमत है, उसने 40 लाख रुपीस दिया, उसमें शेयर किया चैरिटेबल के नाम पर, CSR के तहत उन्होंने। अभी 1 महीने पहले वहाँ पर वो ब्लड की बैग लगती है, 1 साल में जो बैग लगती है 5000 बैग लगती है, उन्होंने 5000 बैग का 24 लाख रुपया 1 महीना पहले दिया। संस्था ऐसे ही चल पड़ती है, वो तो ऐसे चल पड़ती है। बिल्कुल, बहुत ही तो फंड तो सर बिल्कुल, फंड तो अगर आप पुनीत कार्य सही में कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, और ऐसे व्यक्ति लोग जो जिसके ट्रस्टी हैं, दिखाई पड़ रहा है, तो दिखाई पड़ता है, तो फिर कोई भी देने में, कोई डोनेट करने में कोई हिचकिचाना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यावसायिक। सर अभी तो बिहार का बड़ा नाम है थैलेसीमिया जो प्रॉब्लम है, या 15 दिन में ब्लड जो चढ़ाया जाता है वहाँ के थ्रू होता है, माँ वैष्णवी सेवा संस्थान के थ्रू। और नीतीश जी ने पूरा पार्टिसिपेट किया। अभी जो सर्जरी होती है, एक सर्जरी का 6 लाख रुपया कॉस्ट है, बिहार सरकार देती है। वो वहाँ पे जो भी सर्जरी जो है वहाँ नहीं होती, सर्जरी बंगलोर होती है, बेंगलोर, लेकिन देते ये हैं बिहार सरकार। बिहार।
और इन्होंने हर बात को हाँ किया वाह, कि नहीं, जो आप लोग काम कर रहे हो बड़ा काम कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि इतने सारे कार्य आप पटना शहर में भी कर रहे हैं। पटना शहर में और भी आप चूंकि ड्रग से जुड़े हुए हैं, आप फार्मा से जुड़े हुए हैं, इसका कोई एसोसिएशन आपने बनाया या नहीं? सर पटना में 3 एसोसिएशन है फार्मा वालों की। आप फार्मा वालों की एसोसिएशन आपने भी बनाई है? हाँ, क्या नाम? सारे लोगों ने बनाया। हाँ वही। एक बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन वाह, बनाया, मिस्टर पीके सिंह, उन्होंने पूरा डेडिकेटेड है, वो अध्यक्ष हैं। जी जी उसके बाद एक है पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जी। बहुत ही अच्छा काम करती है। ये दोनों क्या काम है सर इस एसोसिएशन? इनका काम है सर, बिहार में किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, किसी कंपनी से कोई समस्या आ रही है, तो ये उसके लिए फाइट करते हैं। अपने दवा अगर उपलब्ध नहीं हो रही, दवा उपलब्ध नहीं हो रही है, वो रेट ज़्यादा ले रहे हैं, वो एक्सपायरी को रिप्लेस नहीं करते, या कोई भी समस्या आ रही है उसके लिए वो फाइट करते हैं और उसको उसका हक दिलाते हैं। बाय द वे, इसी से एक क्वेश्चन है सर आपसे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन औषधि, जी आप चूंकि इस ड्रग से जुड़े हुए हैं, ड्रग के फार्मा के ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। हमको जो लगता है कि गरीबों के लिए बहुत कम पैसे पे बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे पैसे लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप चूंकि फार्मा में ये करते हैं, आपका ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, डॉक्टर्स अप्रोच पे लिखते हैं, उनको बहुत सारा गिफ्ट चाहिए होता है, बहुत सारा उनको कमीशन चाहिए होता है, तब बड़े बड़े कंपनियों का वो नाम लिखते हैं, दवा का नाम लिखते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी ने उसी सॉल्ट का, उसी केमिकल्स का, जो भी उसके मिनरल्स हैं, एक रिप्लेसमेंट दिया, वही दवाई बनता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम छपा हुआ रहता है, या प्रधानमंत्री सेवा से, उनके सहयोग से, जन औषधि जो हम जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों में कोई अंतर है क्या? सर जन औषधि एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है गरीब तबके के लिए स्पेशली, कि 100 रुपये की दवा वहाँ 20 रुपये मिल जाती है। जी जी। और दोनों दवा में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप फार्मा के, इसलिए ये ऑथेंटिसिटी की बात है, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। सर कोई फर्क नहीं है। अंतर क्या आता है, वो जो दवा कंपनी लिखवाती है डॉक्टर से, उसके ऊपर बहुत खर्चा है। जी जी। वो उसके ऊपर खर्चा नहीं है, वो सीधा बन के जन औषधि में आता है और बिकता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से बन के सीधे वो जन औषधि केंद्र पे चला जाता है, और वहीं से सारे सेंटर्स पे जाता है, वहां से बिक्री होती है। तो अपने भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला इसका जन औषधि का। मोदी जी, ये मोदी जी का अपना सोच है, जो भी उनका मंत्रालय का सोच रहा हो, और बहुत ही बड़ा काम वो हुआ। और आपका ये कहना है कोई अंतर नहीं होता? नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, दवा में कोई अंतर नहीं। और आपका एसोसिएशन इसमें काम कर ही रहा है? एसोसिएशन बहुत काम करती है सर। जी जी। ये 3 एसोसिएशन, 2 आपको मैंने बताया, तीसरा फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, जो हम लोग जो जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, CNF है, उनकी एक संस्था बनी हुई है, अलग बनी हुई है, जो CNF एजेंसीज का जो काम कर रही है। हाँ जी जी। तो उसमें सपोर्ट वे दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, बिल्कुल। अपना PCDA और BCDA दोनों सपोर्ट करते हैं उनको, कि कोई समस्या खड़ी होती है तो वो कंपनी से फाइट करते हैं। सर आप ऐसा बता सकते हैं कि बिहार में मेडिसिन मैन्युफैक्चर होता है कि नहीं होता है बिहार में? बिहार में मैन्युफैक्चर होता है सर, करीब 20 कंपनी बिहार में भी हैं। अच्छा, दवा जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका मानक जो है अच्छा होता है? मानस बिल्कुल अच्छा है। लोगों का टेम्परामेंट, उनकी सोच जो है ना, बिहार के प्रति थोड़ी कमजोर है। दवाई में कोई फर्क नहीं है सर। जी जी जी। लिखा हुआ बिहार का नाम तो कहेंगे बिहार का बना हुआ है, बिहार का हमको तो महाराष्ट्र का चाहिए। मतलब इस तरह का छवि बिगाड़ा गया है, बिगाड़ा गया है, कह सकते हैं, सोच ऐसा बना हम लोग का मानक या सोच ऐसा बन गया है। हाँ। तो उससे थोड़ा तो अंतर है, थोड़ा अंतर। तो बिहार वाला यहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह जाने में मजबूर हो जाता है। अच्छा, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ कर सकते हैं, चूंकि दवा उस तरह से प्रमोट नहीं हो पाता है, इसलिए उनको जाना पड़ता है। हाँ, ये कमी है, ये कमी है। चलिए, इस इशू को हम लोग इस वार्तालाप के माध्यम से, जो भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे, जो भी इसमें प्रभावित हो कर सकते हैं इस निर्णय को, वो जरूर इस सोच को बदलें, समाज के बीच में जरूर इसकी चर्चा करें कि नहीं, यहाँ भी हमारा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, और यहाँ के दवा के क्वालिटी में कोई कमी नहीं, उसके मानक में कोई कमी नहीं है, सर का जैसा कहना है। तो इस वार्तालाप के माध्यम से हम सभी को ये जरूर संदेश देना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हैं, इस सोच को जरूर बदलें। बिहार के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। बिहार में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है,
उसको गर्व के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हमारा अपना देश का अपना मैन्युफैक्चरिंग है। सर आपका यही कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई सर। और इसके अलावा सर? उसके अलावा सर एक हमारे गुरु जी हैं सदानंद जी महाराज जी, आपके गुरु मतलब? हमारे गुरु जी हैं, वो वृंदावन के हैं। जी जी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 25 आश्रम बना रखा है। गुरु जी का नाम आपने फिर से हमने? सदानंद जी महाराज। सदानंद जी महाराज वृंदावन के हैं? वृंदावन के 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे वो काम करते हैं? बिल्कुल। उनके साथ कोई आदमी 2 दिन रहे तो तीसरे दिन हाथ जोड़ता है कि मैं नहीं रह किसके साथ नहीं रह पाऊंगा। इतने मतलब ओजस्वी और इतने यशस्वी और इतने एक्टिव हैं। उन्होंने बिहार में भी एक बड़ा आश्रम है, पटने में। अच्छा, उन्होंने बिहार, यहाँ पटना में आश्रम? पटना में बड़ा आश्रम है, गया घाट में। गाय घाट? हाँ, करीब 5 बीघा जगह है, किसी ने दान दिया था वो जगह। अच्छा। उसमें एक हॉस्पिटल चलता है। वाह। इसका पोलियो का ऑपरेशन वहाँ भी होता है। पोलियो का ऑपरेशन होता है वहाँ? दूसरा क्या नाम है उस हॉस्पिटल सर बाय द वे? प्रणामी मंदिर के नाम से सब कोई प्रणामी मंदिर। वाह। गाय घाट में प्रणामी मंदिर हर आदमी जानता सर। जी जी। और उसमें अभी 2-3 साल से काम हो रहा है कि जो रोड के ऊपर लोग पड़े हैं, जिसकी कोई सूझबूझ नहीं है, उसको भोजन नहीं मिलता है, उसको वहाँ से उठा के आश्रम में ले जाते हैं। मतलब एक ऐसे जो कि अपने दिमागी अवस्था बिल्कुल खो चुका है, खाने पीने के लिए भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, बेशुद्ध है, रोड पे पड़ा हुआ है, लावारिस, एक तरह से लावारिस जिंदा व्यक्ति जो अपना सुबुद्ध खोए हुए है, दिमागी स्तर उसका बिल्कुल भूल चुका है अपने आप को। बहुत सारे ऐसे बेगस भी नहीं कहेंगे उसको बोले अपना दिमागी तौर से बिल्कुल अपने आप को। बिल्कुल। वैसे लोगों को आप सड़क से उठा के प्रणामी स्कूल में लेके जाते हैं? प्रणामी में ले जाते हैं, और ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के बाद उसमें काफ़ी चेंज आते हैं। उस प्रणामी मंदिर को में ले जाके आप करते क्या हैं उनका? कुछ नहीं, उसका पहले तो बाल काट कूट के सब नहला धुला के बढ़िया से, और उसको कपड़ा चेंज कर दिया। अच्छा, अगर जो थोड़ा भी जिसका होश होता है वो तो जाने को तैयार नहीं होते होंगे पहले तो, कि कहाँ हमको ले जाया जा रहा है? तैयार होते हैं, वो पब्लिक भी हेल्प करती है उसमें। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट करती है। उसको जब ले जाके नहला धुला के रेडी कर दिया, खाना उसको मिला, तो उसके अंदर में कुछ एनर्जी आती है। बहुत पुनीत कार्य है सर। और ऐसे अभी तो करीब 62 लोग हैं सर। जी जी। आज की डेट में 62 लोग अभी हैं। और पहले भी बहुत लोग ऐसे रहे। हाँ, उसमें क्या होता है, कुछ लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग प्यारे भी हो जाते हैं। उनका जो पूरी सुविधा वहाँ पर, तो खाना पीना रहना, उनकी देखभाल करना, मेडिकल का काम हमारी जिम्मेदारी है। किसी डॉक्टर को ले जाना हो, वो भी आप ले जाते हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर को पूरा उनका एक तरह से जीवन रक्षा पूरा करते हैं। और किसी का अगर मृत्यु हो गया तो अंत्येष्टि कार्य भी आप लोग? बिल्कुल। आप कोई परिवार अगर उनका मिल गया ऐसा? यदि हाँ, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी होता है जी। वो जैसे कोई आदमी ठीक ठाक हुआ तो अपने परिवार पूछा गया, अभी आपका परिवार, फोन किया गया, आके ले गए। वाह, क्या बहुत बिल्कुल। ये सर, इस पे तो ताली बजाने का मन करता है। बहुत बड़ा पुनीत कार्य है सर। आंख में पानी आ जाता है आदमी के। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आदमी उस समय इमोशंस अल्टीमेट होगा उस समय। जो व्यक्ति खोया है, वो व्यक्ति, बेशुद्ध व्यक्ति, जिसको आपने उनके परिवार से मिलाया और अच्छा करके मिलाया। कुछ लोग डेडिकेटेड सर पूरे, जो इस प्रणामी मंदिर में वहाँ पर 2 नंबर है, वो यदि कॉल करेंगे कि ये बंदा वहाँ पर है, तो उसको वहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे, उसको लेके आएंगे, और उसका भी नाम डालेंगे, भाई इन्होंने कॉल किया था और इनके थ्रू इनको लेके आए। वाह, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप रोड पे किसी भी लावारिस व्यक्ति को अगर हैं, उनके बारे में अगर उस नंबर पे कॉल करें, वो नंबर हम चाहेंगे कि आपसे मिले और अपने दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। हम जो होगा आपसे ले लेंगे और दर्शकों को जरूर बताएंगे वो नंबर। बिल्कुल बताएं। और वहां से वो लोग कैरी करके लेके लेके जाते हैं। और जो लोग इसका सूचना देते हैं, उनका नाम भी कि भाई इन्होंने ये सूचना दी, इनकी सूचना पर गए, हम लोग इनको लेके गए। बहुत बड़ी बात आपने बताई। तो ये एक पिछले 3 साल से बड़ा काम चालू हुआ। इन्होंने बहुत स्टेट में क्या रखा गुरुजी ने, फरीदाबाद में बहुत बड़ा। आपके गुरुदेव को तो सादर प्रणाम है, श्री सदानंद जी महाराज। वो तो सर ऐसे इंसान है, एक दिन पटने से शाम को बोले कि भी वृंदावन चले, तो गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी से गए, करीब हम लोग पहुंचे शाम को 8 बजे वृंदावन। वहाँ ऑपरेशन होना था, 12 बजे तक ऑपरेशन चला, फिर बोले अब दिल्ली चलेंगे। वहाँ से? हाँ, रात को 12-1 बजे।
तो दिल्ली मियाँ वाली में वो एक राम प्रसाद जी उनके यहाँ रहते हैं, उसी के सामने मेरा भी घर है। जी जी। दोनों आदमी गए, पहुंच गए करीब मेरे को लगता है भोर में 4 बजे। दिल्ली पहुंच गया आप? हाँ। हम जाके सो गए घर में, और वो जब हम उठे 10 बजे तो भागवत कर रहे थे कहीं पे। वाह, भागवत भी करते हैं वो गुरुदेव? भागवत करते क्या, वो 1008 भागवत कर चुके हैं, उसी में तो महारत ऐसे कंठस्थ याद है उनको। वाह कंठस्थ। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। श्री वो सदानंद बड़े इंसान है सर, ऐसा इंसान बहुत कम है। और जहाँ पर कुछ पैसा आ जाता है वो ले नहीं जाते, वहीं छोड़ के जाते हैं, उसी ट्रस्ट में। ट्रस्ट में ही, जो ट्रस्ट इसके जो ट्रस्टी चलाते हैं वहीं छोड़ के जाते हैं। एक हनुमान मंदिर के बारे में बहुत चर्चा हमने हाँ सुना सर, कि बिल्कुल। वो आप लोग एक जल्ला हनुमान मंदिर है। जल्ला हनुमान मंदिर। जल्ला हनुमान जी जी मंदिर। जी। हाँ। वो 400 साल पुराना क्या मंदिर क्या है। कहानी है सर जल्ला हनुमान मंदिर? कैसे? जल्ला हनुमान मंदिर बीच में तो लुप्त हो गए थे, पता नहीं, लेकिन इधर 5-7 सालों से हाँ। उसमें हम लोग करीब 100-150 आदमी ट्रस्टी हैं। तो अच्छा, उस मंदिर कैसे आप लोग के संपर्क में कैसे आप जल्ला मंदिर का कैसे, कहाँ से? जल्ला मंदिर में वहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने संपर्क साधा दादी मंदिर से। अच्छा, दादी मंदिर के माध्यम से, दादी हाँ। जी समिति के माध्यम से, दादी मंदिर के माध्यम से। हाँ, अच्छा, आप लोग को उन्होंने अप्रोच किया? अप्रोच किया। वो अप्रोच होने के बाद धीरे धीरे आप लोगों ने पता किया कि ये कितना, आप बताए कितना पुराना मंदिर है? वो प्राचीन मंदिर है, 400 साल पुराना 400 वर्ष पुराने मंदिर है ये मंदिर है। और आज की डेट में बहुत ही अच्छी ढंग की व्यवस्था है वहाँ पर। जी जी बहुत। अभी तो रामनवमी आ रही है, जी जी। 1000 तो लोगों ने सवामनी कटवाई है वहाँ के लिए? वहाँ के लिए वाह, दान के रूप में? दान के रूप में। वाह। एक सवामनी का 3100 रुपया लेते हैं हम लोग। वाह, तो 3100 रुपया एक सवामनी। और कितने लोगों ने कटाया है? 1000 लोगों ने कटवाया है। 1000 लोगों ने 3100,000। तो वाह। अब वो मंदिर निर्माण हो रहा है या? मंदिर निर्माण कंप्लीट हो चुका, Complete बहुत हो बड़ा, चुका है। बहुत बड़ा भव्य है वो। पहले भी था लेकिन भव्य नहीं था, अभी तो पूरा आपने उसका पूरा जीर्णोद्धार कर दिया एक तरह से। बहुत मतलब समाज ने कर दिया। समाज ने कर दिया। आपने कहने का मतलब है आप उस संस्था से जुड़े हैं, संस्था से, और आप जैसा प्रभावी व्यक्ति जिसका हमेशा मार्गदर्शन समाज को मिलता है और समाज उससे जुड़ता है और ये काम सफल होता है गुरुदेव के आशीर्वाद से, अपने या लोग सर योगेश्वर के आशीर्वाद से। पूरी कोशिश रहती है यदि पटना में कोई काम हो रहा हो और कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट आती है ना, तो पूरे जोर शोर से लगते हैं। जोर शोर से। वाह, बहुत अच्छा। तो ये मंदिर अभी रामनवमी के अवसर पे काफी भव्य सजाया जाएगा, काफी। बिल्कुल बिल्कुल। पटना में तो अभी हाल में हमने पेपर में भी देखा था, आपका नाम हमने उसमें देखा था, मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी। मारवाड़ी एक हॉस्पिटल आपने कोई बनवाया है? सर ये हॉस्पिटल बना है 2014 में। 2014 में आपने ये हॉस्पिटल बनवाया है? ये हॉस्पिटल पहले रेंट पे था। जी जी। अभी हम लोगों ने 2022 में अपनी जमीन लेके ये बिल्डिंग बनाई। कहाँ पे ये है? ये 6 नंबर रोड राजेंद्र नगर में है। ये हॉस्पिटल आपने बनवाया है मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी के परिसर में है? परिषद में। जमीन लेके बनाया? जमीन लेके बनाया राजेंद्र नगर में? राजेंद्र नगर में। काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट होगा सर ये समाज सर कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वाह, क्या होता है सर सर वहाँ पर अभी 28 डॉक्टर बैठते हैं। जी जी। उनकी टाइमिंग है, वो सारा डिटेल्स बना हुआ है। जी जी। पूरा निःशुल्क 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। केवल 50 रुपया? केवल 50 रुपया। मतलब कोई भी जाए वहाँ? कोई भी आदमी, आप और हम जाए, आपको लगेगा प्राइवेट से अच्छा सुविधा है वहाँ पे। जी जी। किसी डॉक्टर के यहाँ 2 घंटे में नंबर नहीं आता, वहाँ पर आपको नंबर भी आ जाएगा। इतने डॉक्टर बैठते हैं तो नंबर आ जाएगा। आँख की सर्जरी पूरी फ्री है सर। वहाँ सर्जरी भी होता है उस हॉस्पिटल में? आई सर्जरी होती है। आई सर्जरी फ्री है? पूरा फ्री। सिर्फ 50 रुपये रजिस्ट्रेशन में सब कुछ हो जाना उनका। तो लेंस वगैरह का क्वालिटी कैसा होता है सर? एक क्लास। वहाँ पर जितनी चीज है ना सर, सब जो सर्जरी वहाँ होती है, फेको सर्जरी होता है, वो मिनिमम बाजार में 25,000 रुपया चार्ज है। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज। दर्शक ये आप जाने, राजेंद्र नगर में मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी ने एक हॉस्पिटल बनवाया। सर लोग उसके ट्रस्टी, संरक्षक कहिए, उसके अध्यक्ष कहिए, उपाध्यक्ष कहिए, किसी रूप से इन्हीं लोग का ये बनाया हुआ ये सोसाइटी है, इन्हीं लोग के द्वारा ये निर्मित अस्पताल है। और सर का कहना है कि 50 रुपये रजिस्ट्रेशन में कोई भी व्यक्ति वहाँ जाके अपनी निःशुल्क जांच करा सकता है, निःशुल्क अपना उनका सेवा ले सकता है डॉक्टरों की। इवन सर्जरी जो है आपका, सर का कहना है कि निःशुल्क होता है। निःशुल्क होता है। 1 क्लास लेंस लगता है, उसमें फेको सर्जरी होता है। दर्शक आप जो भी सुन रहे हो, चाहे भारत के किसी भी कोने से सुन रहे हो, अगर आपको इसकी आवश्यकता है, बिहार के किसी कोने से सुन रहे हो, पटना के किसी
कोने से सुन रहे हो, आप जरूर इस हॉस्पिटल को विजिट करें। रोड नंबर 6 राजेंद्र नगर में। ये निःशुल्क है, 50 रुपए रजिस्ट्रेशन पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट के ऐसा नहीं है, बहुत ही, जैसा कि सर का कहना है, प्राइवेट से अच्छा है ये, प्राइवेट से बेटर है, प्राइवेट से बेटर है सर का कहना है। आप जरूर इसका लाभ उठाएं, जो लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। और किस तरह का जांच होता है सर वहाँ? सर वहाँ पर जितना ब्लड का टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, बाजार में यदि 100 रुपये चार्ज है तो हमारे यहाँ 25 जो कॉस्ट है उतना पैसा लेते हैं। केवल कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट। एक्सरे करवाना है 150 रुपये में एक्सरे वहाँ हो जाना से हो जाता है। वाह। तो जो हमारे कॉस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है? अल्ट्रासाउंड अभी चालू नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन आई हुई है। अच्छा। जैसे ही अपना इंस्टॉल होगा, रेडियोलॉजिस्ट ठीक हो जाएगा तो वो चालू हो जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, जो सर्जरी जो होता होगा आँख का, तो नर्सेस वगैरह भी रहती हैं? बिल्कुल, जो सर्जरी होती है सर वो एक बड़े डॉक्टर हैं, अभिषेक केडिया। अभिषेक केडिया, हाँ, बहुत नामी होता है। काफी नाम बड़े डॉक्टर हैं, बिहार में कहेंगे तो टॉप डॉक्टर में अभी नाम है। उनकी पूरी फैमिली में 5 डॉक्टर आँख के, जी जी, हस्बैंड वाइफ। वो लोग जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए साथ, सारे लोग पांचों। यदि कोई एब्सेंट है तो दूसरा आएगा, लेकिन उनका जो डेट है उस डेट पर काम करते हैं। बिल्कुल। थर्सडे को सर्जरी होनी है। अब तक मतलब आपने कोई ऐसा मतलब कैंप भी लगवाते हैं? 2 महीने में सर एक बड़ा कैंप लगता है, मेगा कैंप होता है। मेगा कैंप हर 2 महीने में? अभी 13 अप्रैल को लगने वाला है। 13 अप्रैल को फिर मेगा कैंप हो। मेगा कैंप में क्या होता है? मेगा कैंप में सर करीब 500 पेशेंट होते हैं। 500 पेशेंट? मिनिमम 500 पेशेंट होते हैं एक दिन के कैंप? एक दिन में करीब 28-30 डॉक्टर रहते हैं। उस दिन सब कुछ फ्री है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, वो 50 रुपया नहीं लगना है, खाना भी फ्री है पेशेंट का। पेशेंट को खाना भी देते हैं? खाना भी देते हैं निःशुल्क। वाह। उस मेगा कैंप में सर ये खासियत है कि जितनी टेस्ट ब्लड की है, जो चश्मा है या कुछ दवाई है, सब कुछ फ्री है। वाह, बहुत अच्छा। और वो डेट निर्धारित हो जाता है आप लोग के द्वारा कि इस दिन मेगा कैंप लगेगा? ये फिक्स। अभी यदि कोई भाई आना चाहता 13 अप्रैल को जरूर जाए। दर्शक, आप 13 अप्रैल दिन नोट करें, एक मेगा कैंप होने वाला है मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी में। अपना निःशुल्क जांच कराएं, निःशुल्क भोजन भी आपको मिलेगा। बिल्कुल। बहुत ही पुनीत कार्य है सर। आपका हमने बहुत समय लिया, लेकिन आपको छोड़ने से पहले कुछ व्यक्तिगत सवाल आपके। जी सर। आपके समझ परिवार में आप कितने लोग हैं सर? अपना कंस्टिट्यूशन जो फैमिली का है। परिवार में सर मेरे फादर के हम लोग 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। सारे लोग मेडिसिन में हैं भाई लोग। इसी से जुड़ा, जो सर आपने बताया कपड़ा व्यवसाय छोड़ के सभी लोग इससे जुड़े। मेडिसिन। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे सर 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटी। जी। बेटी दोनों की शादी हुई, वेल सेटल्ड है। वेल सेटल्ड हैं लोग। बेटे वेल सेटल्ड है। दोनों आपके इतनी चीज उनको मिली है, वो लोग लगातार जुड़े हुए हैं आपसे? बिल्कुं जुड़े हुए हैं सर, काम वही देखते हैं। बेटा बहू सारे लोग ऑफिस में जाते हैं। बेटा बहू सभी लोग देखते हैं। सारे लोग काम देख रहे हैं। अभी तो 3rd में जो मेरा पोता है वो कॉलेज भी करता है, ऑफिस भी जाता है। वाह, क्या बात है। मतलब पूरा समर्पण है व्यवसाय से लेके समाज सेवा में, सभी का सहयोग है, तभी तो ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी आपको। श्री राधे श्याम बंसल जी, पुनः आपको सादर प्रणाम है। और आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे इतनी सारी जानकारियां दिए और इतना परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, ईश्वर आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य दे और अंतिम सांस तक जो भी है दीर्घायु बनाते, जितना भी सेवा आपसे ईश्वर आपके हाथ से कराना चाहे कराए और पूरा समाज इसका लाभ ले सके। बहुत धन्यवाद आपको करते हैं कि आपने हमको बुलवाया। जी।